जय हिंद। मैं बलराम कुमार न्यूटन साइंस क्लास से आ गया हूं आप सबों के बीच में लाइव क्लास लेकर। और आज आप लोग को हम पढ़ाएंगे कि विद्युत धारा के कारण चुंबकीय प्रभाव। तो विद्युत धारा के कारण चुंबकीय प्रभाव को हम जानते हैं आज। और इस चैप्टर में सबसे पहले जानेंगे हम लोग 1 नंबर पॉइंट में कि विद्युत धारा क्या होता है। विद्युत धारा क्या होता है? तो आवेश के प्रवाह को क्या कहते हैं? आवेश के रूप में क्या गमन करता है बाबू? इलेक्ट्रॉन। क्या गमन करता है? इलेक्ट्रॉन। तो जब कोई इलेक्ट्रॉन, कह लीजिए कि इलेक्ट्रॉन के प्रवाह को विद्युत धारा कहते हैं या आवेश के प्रवाह को विद्युत धारा कहते हैं। तो विद्युत धारा समझ के तो हम लोग आज पढ़ने वाले चुंबकीय प्रभाव विद्युत धारा के कारण। तो सबसे पहले पढ़ लेते हैं कि चुंबक क्या है। चुंबक क्या है? कि लोहा के बनी के वस्तुओं को अपनी ओर जो पदार्थ आकर्षित कर लेता है उसे क्या कहते हैं? लोहा के बनी वस्तुओं को जो पदार्थ अपनी ओर आकर्षित कर लेता है उसे क्या कहते हैं? नहीं करेगा क्या कहेंगे? अब पहली बात समझ लो, न करेगा चुंबक न कहेंगे। मैंने आकर्षित करेगा तो चुंबक है, नहीं करेगा तो नहीं है। तो लोहा के बनी वस्तुओं को अपनी ओर आकर्षित जो पदार्थ कर लेगा वह चुंबक कहलाएगा। बात क्लियर है? अब है कि चुंबकीय पदार्थ क्या है। देखो भाई, चुंबकीय पदार्थ वैसा पदार्थ जिसे चुंबक अपनी ओर आकर्षित कर लेता है। जैसे लोहा को करता है कि नहीं करता है? करता है। अगर टीन की बात करें तो टीन को नहीं करेगा, क्योंकि टीन जो लेड होता है, लेड में शीशा हो गया, शीशा होता है वो कर करेगा। प्लास्टिक को कर सकता है? नहीं करेगा। तो जिस पदार्थ को अपनी ओर आकर्षित कर लेता है उसे क्या कहते हैं? चुंबकीय पदार्थ। अब है अचुंबकीय पदार्थ क्या है? अचुंबकीय पदार्थ। अचुंबकीय पदार्थ वैसा पदार्थ जिसे चुंबक अपनी ओर आकर्षित उसे क्या कहते हैं? जैसे प्लास्टिक को अपनी ओर आकर्षित करेगा क्या? नहीं करेगा। लकड़ी को नहीं करेगा तो क्या कहलाएगा? अचुंबकीय पदार्थ। पहली बात तो याद रखिए बाबू, साइंस में जैसे याद रहना आपको बहुत जरूरी है। कि जैसे में आपको कुछ बताइए, जैसे कहते हैं कि हाँ चुंबक जो है लोहा की बनी वस्तुओं को अपनी ओर आकर्षित करता है। एग्जाम्पल भी पूछेगा कि कौन कौन चुंबकीय पदार्थ, दो चारों के नाम बता दीजिए। उसी प्रकार अचुंबकीय पदार्थ के नाम बता दीजिए। तो 2-4 एग्जाम्पल आपको याद रखना जरूरी है। तो चुंबकीय पदार्थ समझिए, जिसको अपनी ओर आकर्षित और जिसको नहीं करता उसे। तो समझ लो, हम इशारा ऐसे करेंगे तो ऐसे किए तो क्लियर है। इशारों में मत जा सकते, साइंस ऐसा सब्जेक्ट होता है। चुंबकीय बल क्या है? चुंबकीय बल है। अब बताइए, कोई चुंबक किसी वस्तु को अपनी ओर खींच रहा है तो कोई ना कोई बल के साथ खींच रहा है। तो जिस बल के साथ खींचे उसे क्या रटने की जरूरत है? तो बताइए चुंबकीय बल क्या है? अपनी ओर उसे क्या कहते हैं? चुंबकीय बल। अब समझिए, अब है चुंबकीय क्षेत्र क्या है। चुंबकीय क्षेत्र क्या है? ध्यान दीजिएगा बाबू, चुंबकीय क्षेत्र के बारे में जानते हैं। चुंबकीय क्षेत्र ध्यान दो। कोई व्यक्ति, मान लो कोई व्यक्ति है जो परफ्यूम मार के खड़ा है, मैंने सेंट मार के खड़ा है। तो ये थोड़ी ना है कि हम परसौनी में सेंट मारे हैं तो क्या बर्गिनिया में गमकेगा? मान लो कि तुम्हारा इर्द गिर्द कुछ दूर तक गमकेगा। ये व्यक्ति यहाँ पे खड़ा है तो माना कि इतना दूर तक इसका सेंट का प्रभाव है। उसी प्रकार चुंबकीय क्षेत्र क्या है? मतलब समझो, मान लो कोई चुंबक है, इसके कुछ दूर तक तुम लोहा के वस्तुओं को ले जाकर रखोगे तो वह अपनी ओर क्या कर लेगा? आकर्षित कर लेगा। तो जहां तक आकर्षित कर लेगा वहां तक चुंबकीय क्षेत्र है, और जहां तक नहीं करेगा वो चुंबकीय क्षेत्र नहीं है। तो हम कह लेंगे कि चुंबकीय क्षेत्र क्या है? प्रत्येक चुंबक अपने चारों ओर एक क्षेत्र डेवलप करता है, एक क्षेत्र बनाता है जिसे चुंबकीय क्षेत्र कहते हैं। कोई भी चुंबक अपने चारों तरफ एक क्षेत्र बनाता है जिसे हम चुंबकीय क्षेत्र कहते हैं। बताओ, इस क्षेत्र में किसी चुंबकीय पदार्थ को रखोगे तो वह अपनी ओर आकर्षित करेगा कि नहीं करेगा? करेगा। तो वो कहलाएगा चुंबकीय क्षेत्र। अब समझिए,
कि किसी भी चुंबक से कुछ रेखाएं निकलती है जिसको चुंबकीय रेखाएं कहते हैं। जैसे देखिए प्रत्येक चुंबक में, पहले बात समझो बाबू, चलो चुंबक की बात कर रहे हैं तो चुंबक के पहले हम डिस्कशन कर लेंगे कि क्या है कोई चुंबक। इसको मैंने क्या मान लिया? चुंबक। ये चुंबक जो है समझना, इसमें मेनली दो गो ध्रुव होता है, एक उत्तर एक माने उत्तरी ध्रुव होता है, ये होता है दक्षिणी ध्रुव। क्या होता है? दक्षिणी ध्रुव। समझना जरा मेरी बातों को कि जो ध्रुव उत्तर दिशा में होता है उसे उत्तरी ध्रुव कहते हैं, और जो ध्रुव दक्षिण दिशा में होता है उसे दक्षिणी ध्रुव कहते हैं। अर्थात वैसा ध्रुव जो उत्तर दिशा की ओर हो उसे उत्तरी ध्रुव कहेंगे, वैसा ध्रुव जो दक्षिण दिशा की ओर हो उसे दक्षिणी ध्रुव। ध्रुव समझ गए? अब हम समझते हैं चुंबकीय रेखाएं। उससे पहले एक बार रिवीजन हो जाए कि आप लोग को हम अभी तक क्या क्या बताए हैं। ठीक, पहला बताए हैं चुंबक। क्या बताए हैं बाबू? चुंबक। तो लोहा के बनी वस्तुओं को जो पदार्थ अपनी ओर उसे क्या कहते हैं? दूसरा बताया है चुंबकीय पदार्थ, वैसा पदार्थ अपनी ओर चुंबकीय पदार्थ। क्या लिखा है? चुंबकीय पदार्थ, वैसा पदार्थ जिसे चुंबक अपनी ओर आकर्षण कर देता है उसे क्या कहते हैं? चुंबकीय पदार्थ। कोई दिक्कत? तीसरा जो पॉइंट हम बताए हैं अचुंबकीय पदार्थ। अचुंबकीय पदार्थ तो वैसा पदार्थ जिसे चुंबक आकर्षित उसे क्या कहते हैं? चौथा बात बताए हैं कि चुंबकीय बल क्या है? चुंबकीय बल तो जिस बल से चुंबक अपनी और किसी वस्तु को उसे क्या कहते हैं? नंबर 5 में चुंबकीय क्षेत्र। चुंबकीय तो चुंबकीय क्षेत्र, चुंबकीय क्षेत्र। ध्यान दीजिए बाबू, यहाँ कहीं कहीं अनुस्वार छूट गया होगा, आप लोग मैनेज कर लीजिएगा, उतना हम जानते हैं कि समझदार आप लोग हैं। तो चुंबकीय क्षेत्र क्या है? वैसा क्षेत्र या चुंबक द्वारा एक क्षेत्र डेवलप कर लिया जाता है। चुंबक अपने चारों ओर क्या करता है? जो क्षेत्र डेवलप कर लेता है उसे चुंबकीय क्षेत्र कहते हैं। अर्थात उस क्षेत्र में किसी वस्तु को हम रखेंगे तो चुंबक अपनी ओर, कोई दिक्कत नहीं ना है। देखो जी, एकदम ठेठ भाषा में पढ़ो तो पल्ले पड़ेगा। उसके बाद हमने पढ़ाया है कि किसी भी चुंबक के पास कितने ध्रुव होते हैं? 2 ध्रुव होते हैं, समझिएगा। किसी भी चुंबक के पास 2 ध्रुव होगा, एक उत्तरी ध्रुव, उत्तरी ध्रुव वैसा ध्रुव जो किस दिशा में होता है उसे क्या कहते हैं? और जो दक्षिण दिशा में होता है उसे दक्षिणी ध्रुव कहा जाता है। ध्यान दीजिएगा। ध्यान दो, तो उत्तरी ध्रुव और दक्षिणी, नॉर्थ पोल और साउथ पोल। देखिए कोई भी चुंबक को आप स्वतंत्र रूप से लटकाइएगा तो एक होगा जो उत्तर दिशा की ओर हो जाएगा और एक होगा जो दक्षिण दिशा की ओर हो जाएगा। तो जो उत्तर की ओर हो जाएगा उसको उत्तरी ध्रुव और जो दक्षिण दिशा की ओर हो जाएगा उसे दक्षिणी ध्रुव। चलिए क्लियर है? तो हम ध्रुव के बारे में भी समझ गए। अब देखिए चुंबकीय क्षेत्र रेखाएं के बारे में जानेंगे। ठीक है, देखिएगा। मान लीजिए कोई चुंबक, क्या है बाबू? एक नॉर्थ पोल है, एक नॉर्थ पोल है, एक साउथ पोल। देखिए प्रत्येक चुंबक में जो चुंबकीय क्षेत्र होता है वह चुंबकीय रेखाओं का बना होता है। कैसे? तो नॉर्थ पोल से चुंबकीय रेखाएं निकलकर साउथ पोल की ओर जाता है, अर्थात उत्तरी ध्रुव से निकलता है और कहाँ जाता है? दक्षिणी ध्रुव की ओर। फिर से बोलिए, कहाँ से निकलता है और कहाँ जाता है? फिर से बोलिए, कहाँ से निकलेगा और कहाँ जाएगा? और बताइए, सीधा बात है, आपको देखने से पता चलना चाहिए कि चुंबकीय क्षेत्र रेखाएं हैं वो सबसे ज्यादा कहाँ होता है?
ध्रुव पर। कहाँ होता है? ध्रुव पर। अर्थात चुंबक का प्रभाव सबसे ज्यादा कहाँ होगा? ध्रुव पर। जहाँ रेखाएं अधिक होगी वहाँ प्रभाव अधिक होगा। कैसे? अब मान लीजिए कोई सेंट मार के खड़ा है तो उसके करीब रहिएगा तो ज्यादा गमकेगा, थोड़ा दूर जाइएगा तो कम गमकेगा। सेम प्रकार सेम विधि व्यवस्था इसका भी है कि चुंबकीय क्षेत्र रेखाएं में भी हम समझ सकते हैं कि जब उत्तरी ध्रुव से निकलकर रेखाएं दक्षिणी ध्रुव की ओर जाता है और इसी ध्रुव रेखाएं को हम लोग कहते हैं चुंबकीय क्षेत्र रेखाएं। सबसे अधिक कहाँ रेखा होता है? कहाँ होता है? बताइए गुण है। ये रेखाएं कभी एक दूसरे को काटता नहीं है। एक दूसरे को काटता नहीं है। ठीक, और आगे भी हम जानेंगे, लेकिन इसी तरह बने रहिए और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। आप लोग प्यार बनाए रहिए ताकि मैं आगे नेक्स्ट वीडियो नया नया टॉपिक के लेकर आता रहूं। इसका और कुछ पार्ट बाकी रह गए हैं जिसको हम नेक्स्ट वीडियो में डालेंगे। धन्यवाद।